जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जय सुभद्रा जय गणिताय गणिताय जय 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 प्रभुपाद
श्रीमद्भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नमं चैतन्योत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रश्नु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तियुक्तं श्लोके भक्ति नैष्ठिकी भगवतम की जय। तो आज हम तीसरे स्कंद का 9वां अध्याय 8वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। श्रुतधातुभिमां मुहुरभिमारमा मुहुर्दमानः शीतोष्णवातवर्षेत्रात् कामाग्निना चतुर्षा चतुर्भिरेण संपश्य मम उरुक्रमः सिद्धते मे। चरण करना चाहिए, अच्छे से चरण में होगा। श्रुत भूख, तृट प्यास, त्रि धातु भी 3 रस यथा कफ पित्त वायु, इमह ये सभी, मुह सदैव, अर्धमाना व्यग्र, शीत जड़ा जाड़ा ठंड, उष्ण गर्मी, वात वायु, वर्षैः वर्षा द्वारा, इतरार्थ तथा अन्य अनेक उत्पाद, च
भी कामाग्नि प्रबल यौन इच्छा से अच्युत रुषा दुस्सह क्रोध च भी सुदुर्भरेण अत्यंत असहाय संप्रश्यतः देखते हुए मन अरुक्रमः हे महान कर्ता सीधते निराश होता है मैं मेरा। हे महान कर्ता मेरे प्रभु ये सभी दीन प्राणी निरंतर भूख प्यास शीत कफ तथा पित्त से व्याग्र रहते हैं। इन पर कफ युक्त शीत ऋतु भीषण गर्मी वर्षा तथा अनेक शुद्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं और ये प्रबल कामेच्छाओं द्वारा तथा दुस्सह क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त तथा उनकी शिष्य परंपरा में अनेक व्यक्ति उन बुद्ध जीवों के उलझनों को देखकर सदैव दुखी रहते हैं। जो शरीर तथा मन से जुड़ी भौतिक प्रकृति तथा अन्य ऐसी ही अनेक भौतिक कुदशाओं में संबंधित 3 प्रकार के तापों से प्रहारों से पीड़ित है। ऐसी कठिनाइयों से मुक्ति पाने के पर्याप्त उपाय ना जानने से पीड़ित व्यक्ति कभी भी अपने को लोगों का नेता बनाते हैं और अभागे अनुयायी तथाकथित नेतागिरी से और भी हानि उठाते हैं। यह तो एक अंधे द्वारा दूसरे अंधे को मार्गदर्शन करते हुए गड्ढे में गिरा देने के समान है। अतः जब तक भगवान के भक्त इन पर दया नहीं दिखाते और इन्हें उचित मार्ग की शिक्षा नहीं देते तब तक इनके जीवन बुरी तरह से असफल होते रहते हैं। ऐसे भगवत भक्त जो मूर्ख भौतिकवादी इंद्रिय भोक्ताओं को ऊपर उठाने का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर लेते हैं, ब्रह्मा के ही समान भगवान के विश्वास पात्र होते हैं। मुझे 9वां श्लोक में बोला गया था करने को, तो मैं इसका तात्पर्य और अनुवाद और तात्पर्य पढ़ देंगे। हे प्रभु, आत्मा के लिए भौतिक दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। फिर भी जब तक बद्ध आत्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है तब तक वह आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित होने से भौतिक कष्टों के पाश में बाहर नहीं निकल पाता। भौतिक जगत में जीव का सारा कष्ट यह है कि उसे जीवन के स्वतंत्र होने की धारणा है। वह बद्ध तथा मुक्त दोनों ही दशाओं में सदैव परमेश्वर के नियमों पर आश्रित रहता है, किंतु बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से बद्ध आत्मा अपने को परमेश्वर की प्रभुता के मुक्त स्वतंत्र मानता है। उसकी स्वाभाविक स्थिति तो परमेश्वर की इच्छा से अपने को जोड़ना है, किंतु जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक वह भव बंधन की बेड़ियों में जकड़ा रहेगा। जैसे कि भगवत गीता 2.55 में कहा गया है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान। में उसे मनोरथ द्वारा तैयार की गई सभी प्रकार की योजनाओं का परित्याग करना होगा। जीव को अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ना होता है। इससे भव पाश में निकलने में उसे सहायता मिलेगी। तो आज का जो ये श्लोक है, पहले हम मंगलाचरण कर लेंगे, उसके बाद इसका प्रसॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं कथामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो आज का जो श्लोक है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है। इसमें 2-3 बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग एक वर्ड ऐसा है जिसके ऊपर हम बहुत डीप में हम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो श्लोक, दोनों श्लोक आ रहे हैं, इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कंपैशन, दया। जो वैष्णव जो लोग, बहुत से लोग दया करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि उनको गर्मी में गर्मी लग रही है, सर्दी में सर्दी लग रही है, उनको कफ पित्त वायु की प्रॉब्लम हो रही है, उनको भूख प्यास लग रही है। इस तरह की टेम्पररी कंपैशन बहुत सारे लोग भी करते हैं, मगर वो लोग उसका उपाय क्या निकालते हैं? कंपैशन कहाँ तक होता है कि भूखा है तो भंडारा लगा दीजिए, प्यासा है तो प्याऊ लगवा दीजिए, गर्मी लग रही है तो जगह जगह पर शेल्टर बनवा दीजिए, पंखे बांट दीजिए, है ना, और अगर सर्दी है तो कंबल बांट दीजिए। वो ये कंपैशन करते हैं, बट दीज आर ऑल टेम्पररी कंपैशन। क्या है? क्षणिक है, क्योंकि आप किसी की भूख नहीं मिटा सकते, क्योंकि आपने उसको एक समय खाना दे दिया, दूसरे समय वो फिर से भूखा हो जाएगा। उसको आपने 10 दिन खाना दे दिया, 11 दिन वो फिर से भूखा हो जाएगा। मतलब कि आप उसकी भूख और प्यास का एक परमानेंट इलाज नहीं कर सकते। ना ही सर्दी गर्मी वात पित्त कफ इनका इलाज परमानेंट किया जा सकता। तो ये जो त्रयताप है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक कलेश, ये हर जीव को हर समय तंग कर रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं आदि भौतिक, इस समय बहुत सारे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, हर जगह पूरे वर्ल्ड ओवर अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, बहुत सारे तूफान आ रहे हैं। तो आदि भौतिक कलेश, जहाँ पर तूफान आ रहे हैं, जहाँ पर अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, वहाँ पर पूछे कितना कितना डरावना है वो सारा कुछ, है ना। फिर आदि दैविक, नहीं पहले मैं आदि दैविक बोल रही, सॉरी, वो आदि दैविक क्या था? तूफान, अर्थक्वेक, ये सारा। आदि भौतिक क्या है? जैसे कि किसी और जीव का दिया हो, जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? कोरोना वायरस की, है ना। तो कोरोना वायरस की वजह सब इस टाइम पे पूरा पृथ्वी परेशान है, इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं और इतने लोगों की मृत्यु हो रही है। कितना डरावना स्थिति है, ना सिर्फ मतलब सिर्फ हेल्थ वाइज, मतलब कि उनकी शारीरिक दुख है, बल्कि उनको बहुत सारे आर्थिक दुख भी आ रहे हैं। करोड़ों लोगों की जॉब छूट रही है, करोड़ों लोगों की आय का आमदनी छूट रही है। कितनी प्रॉब्लम है आजकल। और आध्यात्मिक, जैसे कि कल मेरे पास एक आर्टिकल आया था, उसमें लिखा था नेक्स्ट पैंडेमिक विच इज कमिंग इज सुसाइड, कि इस पैंडेमिक के बाद एक और पैंडेमिक आने वाला है, उसका नाम है सुसाइड। क्योंकि लोगों की जॉब छूट गई है, अब लोगों के पास इतना ज्यादा प्रेशर है कि वर्ल्ड ओवर डिप्रेशन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और उसकी वजह से सुसाइड लोग कमिट कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर। एक बहुत बड़ा ट्रेंड सामने आ रहा है, जिसके अंदर जो फिगर्स हैं वो बहुत अलार्मिंग हो रही है। थोड़े दिनों पहले सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की हम बातें कर रहे थे कि घर में रह रहे लोग तो बहुत सा डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम हो रही है, मारपीट हो रही है, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही थी कि मतलब बहुत सारे मानसिक रोगों से वो ग्रस्त हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। बट इस टाइम पे कल उस आर्टिकल, एक अच्छा न्यूज़पेपर का आर्टिकल था, उसमें था कि अब नेक्स्ट वर्ल्ड ओवर जो वेव आ रही है वो सुसाइड की आ रही है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों प्रयत्न हमेशा ही इंसान को परेशान करते रहेंगे। जब कोरोना नहीं था तो क्या कोई बीमारी नहीं थी? लगातार लोग कैंसर में मर रहे थे, हार्ट अटैक में मर रहे थे, इतना सब लोग प्रॉब्लम हो रहा था, हर घर में कैंसर सुनाई दे रहा था। तो क्या कैंसर से पहले कोई बीमारी नहीं थी? एड्स हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, उससे पहले कोई बीमारी नहीं थी। आज से 100 साल पहले भी स्वाइन फ्लू करके, वो स्पेनिश फ्लू करके एक आया था जिसने पृथ्वी की स्टैटिस्टिकली पृथ्वी की 1/3 पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। मतलब बीमारियां हमेशा रही है। तो यहाँ पर कोई भी अगर जो भौतिकवादी इंसान है वो क्या सोचेगा कि मैं कैसे भी करके, उनको भी दे आती है मगर वो क्या करते हैं, सिर्फ टेम्पररी इलाज करते हैं। वह जो असली कंपैशन होता है वो होता है कि जीव को भगवान से जोड़ देना। तो ब्रह्मा जी जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको कंबल दान के लिए नहीं पूछ रहे हैं, उनके लिए प्याऊ लगवाने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में पता चल रहा है। नेक्स्ट श्लोक में वो क्या बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आत्मा के लिए भौतिक दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, फिर भी ये जब तक बद्ध आत्मा, वो बोल रहे भौतिक दुखों का उनके लिए कोई अस्तित्व नहीं है। एक शरीर, एक जीव के लिए भौतिक दुखों का, ये जो हमें तीनता बोल रहे हैं, उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। मतलब अर्थक्वेक हमें तंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो क्या है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं कोई जला नहीं सकता, मैं कोई अर्थक्वेक हिला नहीं सकता, मुझे कोई कोरोना मार नहीं सकता। मगर आप कितना सुंदर बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, बोल रहे हैं आत्मा के लिए भौतिक दुखों कोई वास्तविक अस्तित्व होता ही नहीं है। फिर भी जब तक बद्ध आत्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है, जब तक इस शरीर को हम इंद्रियों के यूज के लिए, इंद्रियों को एंजॉय करने के लिए देख रहे हैं, तब तक आपकी बहिरंगा शक्ति माया द्वारा प्रभावित होने से भौतिक कष्टों के पास से बाहर नहीं निकल सकता। कितना इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, कितना ब्रह्मा जी कैसे कंपैशन कर रहे हैं। पहले श्लोक में सारे दुख बता रहे हैं, कितने के दुख है। अभी उन दुखों के बारे में हम थोड़ा सा और टिक जाएंगे कि कैसे कैसे दुख है, क्योंकि हमारे को दुख क्लियर होंगे तभी हमें समझ आएगा। ब्रह्मा जी इसको सोल्यूशन खुद बता रहे हैं कि एक्चुअली आत्मा के लिए तो कोई दुख है ही नहीं, भौतिक कष्ट उनको छू भी नहीं सकते हैं। मगर फिर भी जब तक वो बद्ध आत्मा है, जब तक वो शरीर को अपने आप समझ रहे हैं, दूसरा क्या बताया, जब तक उस शरीर को इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज कर रहे हैं, दो एस्पेक्ट बताए। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय। तो एक आत्मा को, एक जीव को किसी भी स्थिति में कभी भी कोई डर, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं हो सकती अगर वो दो कंडीशन अप्लाई कर ले। एक, वो बद्ध आत्मा ना रहे, वो मुक्त आत्मा बन जाए। मुक्त आत्मा के लिए शरीर छोड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं मुक्त आत्मा का मतलब तो डेथ हो गई ना, नहीं। मुक्त आत्मा का मतलब है कि हम ये अच्छे से रियलाइज कर चुके हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं भगवान का दास हूँ। सिर्फ आत्मा जान लेना बहुत नहीं है, भगवान का दास हूँ ये जानना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये तो हम बचपन सुनते आ रहे हैं, पर रियलाइज कहाँ हुआ। मगर जब हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो धीरे 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 हम इन कष्टों से ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। हमें सर्दी, गर्मी, बरसात बहुत परेशान नहीं करती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर जो बिल्कुल भौतिकतावादी में लोग होते हैं, वो 1 मिनट भी बिना एसी के नहीं रह सकते। वो घर से निकलते हैं, घर से निकल के, आजकल तो बहुत सारी लिफ्टें भी ऐसी बन गई जिनके अंदर एयर कंडीशन लिफ्ट्स होती है, एयर कंडीशन लिफ्ट में उतरते हैं और सीधा बाहर उतरते ही गाड़ी होती है खड़ी हुई। तो इतना ज्यादा, और उनको अगर कभी धूप में, बारिश में या बरसात में, सर्दी में बाहर निकलना पड़ जाए तो वो उनको हार्ट अटैक जैसी समस्या हो जाती है। उन लोगों की उनकी जो बॉडी है उनको टॉलरेट ही नहीं कर पाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे जैसे हम इन भौतिक कष्टों से, हम जैसे जैसे अपनी भक्ति बढ़ाना शुरू कर देंगे, जैसे जैसे हम ये रियलाइज करना शुरू कर देंगे कि हम बद्ध आत्मा नहीं है, हम क्या है, मुक्त आत्मा है, हम आत्मा है, और भगवान की सेवा में लगना शुरू हो जाएंगे,
तब धीरे 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 ये कष्ट हमारे को परेशान करना बंद कर देंगे। और क्या कह रहे हैं, तब तक आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित होने से भौतिक कष्टों से बाहर नहीं निकल सकता। वो सोच ले कि मैं बहुत बड़ी साइंटिफिक डेवलपमेंट कर लूंगा और सारी बीमारियों का इलाज कर लूंगा, नहीं तो मैं अपना बहुत बड़े बड़े एयर कंडीशन मॉल्स बना करके जैसे चीजें बना लूंगा और कुछ नहीं होएगा। हम वातावरण को कंट्रोल कर लेंगे, हम पूरे प्लेनेट को कंट्रोल कर लेंगे, कुछ नहीं होएगा। वो बाहर नहीं निकल सकता इन कष्टों से। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि वो बाहर नहीं निकल सकता। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तभी इंसान अथक प्रयासों में लगा रहता है। सोचता है इनको सैटेलाइट छोड़ देंगे तो हम सिक्योर हो जाएंगे, दूसरा वाला उसके बाद 5 सैटेलाइट छोड़ देगा फिर हम अनसिक्योर हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एक स्पर्धा है भौतिक चीजों के कंफर्ट की। तो ब्रह्मा जी जिन्होंने खुद सृष्टि बनाई है, जिन्होंने पूरा जो हमारी ये वाली सृष्टि है, पूरा यूनिवर्स की कहाँ पे क्या प्लान, उन्होंने खुद कह रहे हैं कि जब तक जीव बद्धात्मा है और इंद्रिय सुख के लिए भोग रहा है तब तक वो सुखी नहीं हो सकता, तब तक आपके माया के द्वारा वो बाहर नहीं निकल सकता। बस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वो किसको कह रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं, और भगवान भी एग्री कर रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे नहीं तुम गलत, नेक्स्ट श्लोक में ऐसा नहीं बोला, नहीं तुम गलत बोल रहे हो। तो ब्रह्मा जी जिसने पूरा यूनिवर्स बनाया वो बोल रहे हैं, है ना। और भगवान जो पूरी सृष्टि के मालिक है, अहम सर्वस्य प्रभु मता सर्व प्रवर्तते इति बतमा भजते मां बुद्धा वांस। भगवान ने कहा सब कुछ स्पिरिचुअल चाहे मटेरियल भौतिक या आध्यात्मिक सब कुछ मेरे द्वारा ही उद्भूत है। तो जब बनाने वाला जो इस यूनिवर्स को बनाने वाला बता रहा है कि इसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट किया है, और ऊपर से जिससे सारे स्पिरिचुअल और मटेरियल यूनिवर्स जिनकी अथॉरिटी में बन रहे हैं, जिनसे उद्भूत हो रहे हैं, वो स्टैंप लगा रहे हैं उनके पास। उसके बाद हम कोई भी डेवलपमेंट करके इस शरीर के बंधनों से, इन प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकते। ये हमारा माया के द्वारा क्रिएटेड भ्रम है कि हम कर लेंगे, बस ये और हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, और ये और हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा और हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, वैसा और हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। ये एक माया का जाल है। अब दुखों के बारे में हम दोबारा से पढ़ते हैं, जिसमें श्री प्रभुपाद ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है। हम सबको दुख पता है, क्या क्या लिखे हुए हैं, हम सबको होते हैं दुख, भूख, प्यास, शीत मतलब सर्दी, कफ तथा पित्त के व्याघ्र रहते हैं। इन सब कफ युक्त शीत ऋतु, भीष्म गर्मी जिसको आजकल हम देख रहे हैं, वर्षा प्रॉब्लम है, वर्षा प्रॉब्लम है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। वर्षा में तो सारे कीड़े रहते हैं, सब कट जाते हैं ना, और जहाँ जोर के आ जाए वर्षा वहाँ बाढ़ आ जाती है, कीचड़ अच्छा नहीं लगता। और अन्य अनेक शुद्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं। मतलब ब्रह्मा जी तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आगे एटसेट्रा भी लगा दिए हैं। अनेक उन्होंने क्या बोला है, इतरात मतलब कि आदि एटसेट्रा एटसेट्रा 2 बार बोला है। मतलब कि ये लिमिटेड नहीं है कि भाई सर्दी गर्मी बरसात है ना, भूख प्यास, ये लिमिटेड नहीं है। अभी तो बोल रहे हैं एटसेट्रा 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 एटसेट्रा, मतलब करते रहेंगे परेशानियां। अभी कल मैं कुछ एक पावर पॉइंट बना रही थी, उसके ऊपर मैं डिजीज्ड मैन मैंने लिखा, और डिजीज मैन लिख करके मतलब कुछ मैं बना रही थी उसके ऊपर, तो डिजीज मैंने लिखा गूगल पे, तो डिजीज मैन कुछ फोटोग्राफ आई, तो फर्स्ट डिजीज मैन क्या आया, उसके हाथ ट्री जैसे बन गए थे, और बहुत सारी फोटोग्राफ्स थी अलग अलग लोगों की जिनके हाथ पांव पेड़ जैसे बन रहे हैं। मतलब उनके हाथ पूरे गल करके वो पेड़ जैसे लकड़ी फूट जाती है ना, वैसे वाले फूटे हुए थे। लेकिन ऐसी भी कोई बीमारी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि बीमारियां ये एटसेट्रा है, अभी तो बहुत कुछ है आगे। फिर क्या बोल रहे हैं, ये प्रबल काम इच्छाओं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया उन्होंने, काम इच्छा, सेक्स डिजायर्स। क्योंकि ये जो इच्छा है ये वो बेड़ी है
जिसकी वजह से हम इस भौतिक जगत में बांध दिए जाते हैं। वो लोहे की जो बेड़ी है ना, जिसकी वजह से हम बंधे हुए हैं और हमें लगता है कि बाहर निकल ही नहीं सकते, वो क्या है? काम इच्छा। और दूसरा है क्रोध। क्रोध क्या है? क्रोध। क्रोध प्रॉब्लम है, जिसको कर रहे हो तो उसके लिए प्रॉब्लम है। नहीं, जिसको करते हैं उसके लिए प्रॉब्लम है कि अपने लिए भी प्रॉब्लम है? अपने लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। ये दूसरों के ऊपर कितना अप्लाई होएगा कितना नहीं होएगा वो तो कंडीशनल है। हो सकता दूसरा वाला बंदा बाहर आके 2 गलियां देके बाहर निकल जाए, मगर खुद उस क्रोध की अग्नि में हम जल रहे होते हैं। तो ये हमेशा नोटिस किया गया कि जिसको बहुत सारा क्रोध आता है उनको हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो जल रहे होते हैं, उस क्रोध की अग्नि में जल रहे होते हैं, है ना। तो क्रोध की अभिभूत होते हैं। सेम एक बार ऐसे ही सेम चीज किसने बोली थी? नारद जी ने बोली थी। हम एक स्टोरी सुनते हैं कि नारद जी भगवान के पास गए और बोले ये भगवान देखो नीचे जितने भी लोग हैं, वो सेम लाइनें हैं, जैसे जितने नीचे लोग हैं वो सब इतने पीड़ित हैं, इतने परेशान हैं, उनको ऋतुओं का प्रॉब्लम है, उनको बीमारियों का प्रॉब्लम है, उनकी बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार जन्म ले रहे हैं, क्यों ये जीव इतने परेशान है? आप उनको ऊपर क्यों नहीं बुला लेते? देखो यहाँ कितना सुख है, यहाँ हमेशा कोई मृत्यु नहीं है, कोई काल चक्र नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिटेरिएशन नहीं है, कोई परेशानी है ही नहीं, तो क्यों ना आप सभी को ऐसा बुला लो। तो भगवान ने क्या बोला? ठीक है, ओके, अप्रूव, सबको मैं एक साथ बुला लूंगा, अपने धाम सबको यही बुला लूंगा, मगर एक काम करना पड़ेगा, किसी एक व्यक्ति को स्वेच्छा से यहाँ आने के लिए अब बुलाएंगे, लेके आएंगे। अगर एक व्यक्ति स्वेच्छा से यहाँ आ जाएगा तो मैं सबको बुला लूंगा। तो नारद जी नीचे गए। आपने सबने स्टोरी सुनी हुई बोली? हाँ, कैलाश सबने सुनी हुई। तो क्या हुआ, वो जो कैलाश था वो एक छोटा सा मतलब यंग बॉय था, और उसके बाद नारद जी गए, हाँ चलना है भगवान की तरफ, मगर ये और काम कर लो। अभी आपको पूरी स्टोरी जब सबने सुनी नहीं इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रही हूँ, मगर फिर थोड़े दिनों बाद आए, अब हो गई तेरी शादी, बस ये और काम कर लो, है ना, बेटा आ जाए, बस ये और काम कर लो, शादी अच्छा ये और काम कर लो, माँ थोड़ा सा बेटा सेटल हो गया, बस ये और काम कर लो। मगर क्या हुआ, अल्टीमेटली वो योनियों पे योनि बदलता रहा, मगर वो कभी भी वापस नहीं जा पाया। वही हम सबकी स्थिति है। एक्चुअली स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि ये कंपैशन के लिए तो हमारे पास ब्रह्मा जी भी हैं, नारद जी भी हैं, शिव प्रभुपाद भी हैं, और हमारे इतने आचार्य हमारे सब हमारे को रोज लगे रहते हैं, बोलते भाई जप ठीक से करो, चैंटिंग ठीक से करो, है ना, रीडिंग ठीक से करो, थोड़ी बुद्धि ठीक करो, थोड़ी गलत चीज़ों को छोड़ दो, सब लगे हुए हैं हम लोगों को हमारा उद्धार करने के लिए। बट हम क्या बोलते हैं? बस ये और काम हो जाए, उसके बाद पक्का सीरियस हो जाऊंगा, बस ये और सेटल हो जाए, बस उसके बाद पक्का सीरियस हो जाऊंगा। तो ये हमारी स्थिति है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्पिरिचुअल कंपैशन करने वाला कोई नहीं है। हम आज यहाँ जुड़े हुए हैं, आज हम इस्कॉन में भक्तों की कृपा से पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब स्पिरिचुअल कंपैशन तो हमारे पास पूरी गुरु परंपरा का है। मतलब गुरु महाराज से लेके, प्रभुपाद से लेके, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज से लेके, नारद मुनि से लेके ब्रह्मा जी तक का है, पूरी गुरु परंपरा का है, जहाँ पे कृष्ण स्वयं हमारे ऊपर आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं। बट वी आर नॉट टेकिंग, हम बोलते हैं अभी नहीं चाहिए, थोड़े दिनों बाद, बस ये मेरा और काम हो जाए, उसके बाद पक्का करूंगा, है ना, बस ये और ठीक हो जाए, उसके बाद पक्का करूंगा। तो हम लोग हमेशा कंप्लीटली सरेंडर होके, है ना, बिल्कुल कंप्लीटली, हाँ ठीक है जो आप कह रहे हो हमारे लिए डन, तो वो नहीं होता हमारे से। ये जो गुरु महाराज ने कह दिया, हम सब अपनी चीज़ों को त्यागे, अपना जो दिमाग में चल रहा है उसको त्याग करके हम बोले अच्छा बोलो क्या करना है। प्रभुपाद ने कहा यू जस्ट गिव मी योर वन लाइफ, आई विल टेक बैक यू टू गॉडहेड। एक जीवन मुझे दे दो, करोड़ों अरबों जीवन हम जी चुके हैं, मतलब वो गिनती भी नहीं है, उसके ऊपर की गिनती आती नहीं, खरबों वाले जीवन जी चुके हैं,
सब जगह हमने सेम काम किया, आहार निद्रा भय मैथुन, मगर हम लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं। अभी भी हम लोगों का चलता है, इतना तो चलता है, इतना तो, अरे इतना तो प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल के नाम पर, ये चलता है के नाम पर हम कुछ भी कर रहे होते हैं। वी आर नॉट सीरियस। और एक और बात कही है श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर श्लोक में, एक बात और कही है कि बोला है कि ऐसी कठिनाइयों से मुक्ति पाने के पर्याप्त उपाय ना जानने से पीड़ित व्यक्ति कभी कभी अपने आप को लोगों का नेता बना देते हैं। अब इस तरह के जो नेता होते हैं, कई तरह के नेता होते हैं, धर्म नेता भी होते हैं और पॉलिटिकल नेता भी होते हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि अंधे के द्वारा दूसरे अंधे को मार्गदर्शन करते हुए गड्ढे में गिरा देने के समान है। अगर अंधा मार्गदर्शन करे और पीछे पीछे दूसरा अंधा चल दे तो क्या होगा? अगर सभी बद्ध जीव हैं तो सब, मान लीजिए हम सब रस्सी से बंधे हुए हैं ऐसे गोल गोल करके, तो क्या हम एक दूसरे को हम मुक्त कर सकते हैं एक दूसरे को? नहीं। उसके लिए कौन चाहिए? एक ऐसा इंसान चाहिए जो रस्सियों में ना बंधा हो, मुक्त हो, और हम उस मुक्त जीव को अपनी रस्सी खोलने भी दें। हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास तो ऐसे कृपा करने वाले लोग हैं जो हमारी रस्सी खोलने को तैयार बैठे हैं। मगर हम क्या करते हैं? हम बोलते नहीं, रस्सी में ही ठीक लग रहा है, अभी हम मुक्त नहीं होना चाह रहे। क्यों नहीं होना चाह रहे? क्योंकि अभी हमारे को बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं हैं जो हमें खुद को भी नहीं याद है कि हमारे को भी वो भी इच्छा थी। हमारे बहुत सारी, अगर हम अपने आप को नीचे जाके खंगालेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं, कर्ता वाली मेंटालिटी भी है। दूसरी बात है कर्ता की मेंटालिटी, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, ये मैंने किया, मैं नहीं होता तो ये काम नहीं होता, मैं नहीं होती तो ये काम नहीं होता। ये कर्ता वाली जो मेंटालिटी है हम सब में कुट-कुट के भरी हुई है, मेरे समय सब में कुट-कुट के भरी हुई है अच्छे से, कि मेरा घर है, मैं करता हूँ, ये मैंने किया है और मैं ही सब कुछ, इच्छा भी है मेरी बहुत सारी। हम कहते हैं अरे नहीं कोई इच्छा नहीं है, तो बस भगवान के धाम जाने की इच्छा है, सुपरफिशियल है। अभी हमारे सामने कृष्ण आ जाए और बोले कि चलो भगवत धाम चलना है, तो हम क्या बोलेंगे? आप तो प्रभु जी शुद्ध भक्त हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, ये लेक्चर मेरे लिए है। अभी तो मैं बोलूंगी सर अच्छा मैं अपने जरा बेटे को सेटअप कर दूं, है ना? और नहीं तो हो सकता है मैं बोलूं अरे अभी यहाँ कभी भी आई हूँ गुरुकुल में, अभी अभी काम करना शुरू किया, अभी थोड़ा सा गुरुकुल ये हो जाए वो हो जाए, उसके बाद काम करेंगे, फिर चलेंगे। नहीं है अभी, मतलब एटलीस्ट मैं अपनी स्थिति बता रही हूँ। प्रभु जी आपकी स्थिति तो मुझे, आप तो वैसे ही बहुत अच्छे डिवोटी हैं, मगर मैं तो अपनी बात बता रही हूँ। सेवा दिया हुआ है बोलने का, तो इसलिए बोल रही हूँ कि हमारी इच्छा, हमारी स्थिति ऐसी है कि स्वयं भगवान कृष्ण हमारे सामने आ जाए, शिव प्रभुपाद आके सामने खड़े हो जाए कि चलो चलते हैं अब, बस बहुत हो गया, तो बोलूँगी प्रभुपाद एक छोटा सा काम निपटाया हूँ। और अभी तो हमारी स्थिति पता है उससे भी ज्यादा बदतर है। हमारी अभी स्थिति उसकी जैसी है। कभी कभी जैसे हम भगवान के सामने कभी कोई प्रार्थना करने लगते ना, तो प्रार्थना करते ना मेरे को हमेशा ध्यान आता है कि देख मैं कैसी हूँ ना, मैं हमेशा अपने ऊपर अपने एक एग्जाम्पल फिट मेरे को दिखता है। वो एग्जाम्पल ये है कि बुढ़िया अपने सर पर लकड़ी का बंडल लेकर के जा रही थी। हाँ, तो क्या हुआ कि लेके जा रही थी, जंगल में से जा रही थी, रात का वक्त हो गया था, और वो अचानक उससे गिर गया और वो इतना भारी बंडल से उठ भी नहीं रहा था। बहुत परेशान थी कि अंधेरा और अंधेरा, तो उसने उसके मुंह से भगवान का नाम निकला, भगवान बचाओ, और स्वयं भगवान प्रकट भी हो गए। बोले बोल बुढ़िया क्या हेल्प करूं, क्या मांगती है? बोली बस ये जो लकड़ी का बंडल है ना मेरे सर पर रख दो, ये लकड़ी का बंडल मेरे सर पे रख दो, बस इतनी इच्छा है। अरे तो अभी भगवान के बोल सकते भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को
इवैल्यूएशन करती तो मेरी स्थिति ऐसी ही है कि नहीं, अभी तो ये भार मेरे सर पे है, अभी ये और दे दो, ये ठीक से कर लूं, उतना ही बहुत है। तो अभी हमारे को भगवान के धाम, भगवान से प्रेम नहीं है एक्चुअली। अगर भगवान से प्रेम हो जाएगा ना तो हमारे को एक क्षण भी नहीं लगेगा। किसी से अगर प्रेम हो जाए तो क्षण नहीं लगता उसके साथ जाने के लिए, मगर हमारे को प्रेम है ही। हमें बहुत सारी इच्छाओं से प्रेम है, हमारे को बहुत सारी चीजों से प्रेम है, हमारे को अपने भौतिक बंधनों से प्रेम है। अभी तो हमारे को भौतिक बंधनों से प्रेम है, अभी तो शरीर से भी प्रेम है। हमारा प्रेम अभी मल्टी फोकस्ड है। कृष्ण को छोड़ के बाकी सब जगह हमारी प्रीति है, सिर्फ एक जगह हमारी प्रीति अभी नहीं है, वो है हमारे कृष्ण। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब गुरु महाराज में 100% प्रीति आ जाए, क्योंकि गुरु महाराज क्या है, स्वयं कृष्ण के, देखो कृष्ण के अंश तो हम सारे भी हैं, मगर उनकी कृपा की मूर्ति है, इसलिए हम बोलते कृपा मूर्ति। वो कृपा उनकी जो कृष्ण की मर्सी का जो इनकारनेशन होता है ना, वो गुरु महाराज होते हैं। तो जब कृपा को एक शरीर दे दिया जाता है तो वो गुरु महाराज होते हैं, प्रभुपाद है। मगर अगर वो भी हमारे सामने, हमारे प्रभुपाद से भी आसक्ति हो जाए, जैसे प्रभुपाद के बहुत सारे सभी डिसाइपल्स को थी, प्रभुपाद के लोग कुछ भी करने को तैयार थे, ना दिन देखते थे ना रात देखते थे, कुछ भी। बट हम तो अपना कंफर्टेबल जोन देखते हैं, हमारा कंफर्ट जोन कितना है, हमारा जो कंफर्ट जोन है वो हमारे को ज्यादा प्रिय है। अभी हमारे को प्रभुपाद प्रिय नहीं है। हम प्रभुपाद के लिए गाते हैं, है ना, संसार धाम भी करते हैं, है ना, और उसके बाद श्री गुरु चरण पद्मा भी करते हैं, मगर वो हमारे लिए एक फॉर्मेलिटी की तरह बन जाता है। धीरे 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 हम उसकी प्रोसेस में आ जाते हैं कि हमें रोज ये वाली आरती गानी है। मगर रियली में जब हम उसको सीखेंगे, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, जिस दिन हम ये लाइन समझ जाएंगे कि केवल गुरु के चरण ही हमारे लिए आश्रय है, हमारे को भक्ति में उद्धार कर सकते हैं, जिस दिन समझ जाएंगे इन लाइनों का मतलब, उस और रियली में समझे, रियलाइज, समझना रियलाइज होना दो अलग अलग बातें हैं। रियलाइज हो जाएगा इस बात को, उस दिन हम लोग यहाँ से मुक्त होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अभी हमारे बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल नेता भी हमारे गवर्न कर रहे होते हैं, है ना। हम लोग ठीक है, अभी हमारे पॉलिटिकल नेता कुछ ठीक काम कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ ये, हम लोग क्या करते हैं, जो वो कर रहे हैं उनके पीछे पीछे चल देते हैं। जो प्रभुपाद ने शास्त्रों में लिख के दिया है, जब भागवतम पढ़ते हैं तो भागवतम पढ़ के एक एक परपट के अंदर प्रभुपाद ने यहाँ तक बताया कि गवर्नमेंट किस तरह से चलाई जानी चाहिए, किस तरह से क्या डिपार्टमेंटलाइजेशन होनी चाहिए, क्या आधार होना चाहिए किसी भी चीज का। प्रभुपाद ने भागवत में पूरे अगले 10,000 साल के लिए एक एक बात लिख के गए हैं कि अगर आपको सही रूल लाना है देश में, किसी पूरी पृथ्वी पे, अगर ये चाइना और इंडिया की वॉर खत्म करनी है तो क्या हमारा तरीका है। प्रभुपाद हर चीज पहले से ही प्रॉपरली लिख के गए हैं। जब हम भगवत गीता और भागवतम को डीप में पढ़े, एक परपट तो 10 बार पढ़े, तब आपको समझ में आएगा, अरे ये बाप रे ये भी लिखा था, अरे ये बाप रे ये लिखा। हम क्या करते हैं, अभी हम पठन कर रहे हैं, अभी हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं। वी आर रीडिंग, वी आर नॉट स्टडिंग। हम लोग अभी सिर्फ रीड करना सीखते हैं, पढ़ लिया, सब बोलते हैं हाँ जी आजकल हम भागवतम का ये पढ़ रहे हैं, हम भगवत गीता का ये पढ़ रहे हैं। अगर रियली में हम उसको मनन करना शुरू करें, क्योंकि स्टडिंग इज रीडिंग प्लस एनालाइजिंग एंड मॉडिफाइंग आवर लाइफ अकॉर्डिंगली। अपनी चीजों को उसके हिसाब से मॉडिफाई करना अध्ययन होता है। जब डीप में जाके अध्ययन करते हैं, एक एक चीज को 10 बार पढ़ेंगे तब समझ आएगा, अच्छा प्रभुपाद ये भी बोल रहे थे। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, जो भगवत भक्त हैं वो मूर्ख भौतिकवादी इंद्रिय भोक्ताओं को ऊपर उठाने का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर लेते हैं। तो जो इतने भी इस्कॉन के प्रीचर हैं वो सब, चाहे अभी सब लोग स्ट्रगलिंग हैं, मगर फिर भी वो क्या कर रहे हैं, कम से कम जो मटेरियल
जो बिल्कुल एक घोर मटेरियल लाइफ में, जिनको पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, उठ करके वो सिर्फ अपना कमाने के लिए दौड़ाना शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर रात को यहाँ गए, होटल गए, एंजॉय पब गए, यहाँ गए वहाँ गए, ये अब उनकी लाइफ है। और रात को फिर 2-3 बजे तक घर आते हैं। अगर आप दिल्ली का एनवायरमेंट देखेंगे तो दिल्ली में अगर आप 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे निकलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नॉर्मल है। 3-4 बजे से दिन का 3 बजे हो या 4 बजे हो, इतना ट्रैफिक होता है। 1:30 बजे, 2 बजे ऐसा लगता ही नहीं कि 1:30 बज रहा है। अरे इतनी लेट हो गई है। दिल्ली सोती है सिर्फ 3 बजे, 3 बजे 4 बजे। सो अब तो वो भी सोना बंद हो गए हैं, अभी उसमें भी ट्रैफिक आता रहता है, जाता रहता है, तो फिर भी कम है। मतलब 3-4 बजे के आसपास जहाँ जगने का वक्त होता है वहाँ वो सो जाते हैं सारे। तभी भगवद गीता में कहा गया है कि जो महात्माओं के जगने का वक्त होता है वो भौतिकवादियों के सोने का वक्त है, और जो सोने का है वो उनके जगने का वक्त है। तो ये चीज हम अब मटेरियल सोसाइटी में देख रहे हैं। बड़ी बड़ी सिटीज में अगर आप अमेरिका जाएं, यूके, लंदन, इस तरह की जहाँ सिटीज में जाएंगे, आपको सेम पैटर्न नजर आएगा। लोग भाग रहे हैं, एक ऐसा गेम खेल रहे हैं। वो एक रन में सर्फर आया था, कौन सब में सर्फर आया था, जिसमें भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। इंसान पूछो भैया कहाँ जा रहा है, क्या पाना है तुझे, वो नहीं पता, सिर्फ भाग रहे हैं। तो हमारे को प्रभुपाद का हर पर्पट और ब्रह्मा जी की जो वाक्य है उसको बहुत ध्यान से अगर हम वन वर्ड पढ़ के करेंगे तो हमारे को पता चलेगा कि ये सिर्फ मेरे लिए है। और हमारे को क्या करना है, अपनी स्थिति समझकर फटाफट इस बंधनों से मुक्त होने की तैयारी करनी है। कोई ऐड ऑन करना चाहेगा? कोई प्रश्न, कोई ऐड ऑन, कमेंट? के पास से सुधार होता हूँ, निवास करता हूँ, और एक चीज़ ऐसा होती है कि जहाँ दर्शन करता हूँ यदि मैं कुछ भी कोई